जब भी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की तस्वीर देखते हैं तो उसमें वो सदैव माथे पर पगड़ी पहने हुए हैं। यहाँ तक कि उनके बाद जितने भी गुरु हुए वो भी पगड़ी पहने हुए थे, लंबे केश रखते थे, लेकिन वो सिखों के प्रमुख 5 ककार को तब धारण नहीं करते थे। वहीं आज सिखों में पंच ककार अनिवार्य है। खासकर खालसा को मानने वाले हर सिख को दाढ़ी रखने, लंबे केश रखने और पगड़ी पहनने के लिए कहा गया है। सिखों के लिए उनकी लंबी दाढ़ी और पगड़ी धार्मिक पहचान बन चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिख धर्म में पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की परंपरा कब से शुरू हुई और साथ ही सिख धर्म में ही क्यों पगड़ी पहनना और दाढ़ी रखना अनिवार्य किया गया। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिखों के लिए धार्मिक पहचान कैसे बन गई, साथ ही किसके कहने पर यह परंपरा शुरू हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। गुरु नानक देव जी के समय में ऐसा था कि पगड़ी पहनना हिंदुओं की शान मानी जाती थी। तेज गर्मी, धूप या फिर हमलों से बचने के लिए लगभग सभी हिंदू सिर पर पगड़ी पहनते थे। हालांकि हर प्रांत में पगड़ी बांधने का तरीका अलग था, लेकिन पगड़ी उनके आम जीवन का सबसे अहम हिस्सा थी। लेकिन जब मुगलों ने भारत पर शासन शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले उनकी धार्मिक आस्था पर ही चोट पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए गैर मुसलमानों के खिलाफ कई कड़े नियम बनाए गए। हिंदुओं के साथ साथ सभी गैर मुसलमानों को सामाजिक और धार्मिक तौर पर अपमानित करने के लिए, उनके बढ़ते ओहदे को कम करने के लिए मुगलों ने पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, औरंगजेब के शासन में तो जहां पगड़ी पहनने को सम्मान का प्रतीक माना जाता था, वहीं उन्हें छोटा और कमजोर दिखाने के लिए केवल शासक वर्ग के पगड़ी पहनने को अनिवार्य किया गया। ये घोषणा की गई कि केवल उच्च पद पर ही बैठे लोग पगड़ी पहन सकते हैं। मुगलों ने गैर मुसलमानों के घोड़े पर चढ़ने और पगड़ी पहनने से रोक लगाकर उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया था, लेकिन सिखों ने उनकी नीतियों को अपनाने से इनकार कर दिया था। मुगल हमेशा सिखों के खिलाफ रहे, जिसके कारण गुरु अर्जन देव जी शहीद हो गए। फिर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी सिख धर्म में मुगलों की दमनकारी नीति को कभी स्वीकार नहीं किया। खासकर से पगड़ी ना पहनने और घोड़े पर ना चढ़ने की शर्त को तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर तक एक सामान्य पगड़ी पहना करते थे, लेकिन 10वें गुरु ने उस पगड़ी को सिख धर्म की सबसे बड़ी पहचान बना दिया। सिखों के लिए पगड़ी, जिसे सिख दफ्तार कहते हैं, और दाढ़ी यानी कि केश रखने की परंपरा असल में 14 अप्रैल 1699 के दिन अनिवार्य की गई थी। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस दिन अपने अनुयायियों को संपूर्ण सिख बनाने के लिए पहले उन्हें अमृत चखाया था। फिर उनके लिए पंचककार, जिसमें कंघा, कच्छा, कृपाण, केश और कड़ा धारण करना अनिवार्य किया गया। उन्होंने हर खालसा सिख को केश रखने और दाढ़ी रखने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने केश को ढकने के लिए उन्हें दस्तार पहनना अनिवार्य किया गया था। अमृत संचार के बाद ही गुरु साहिब ने आनंदपुर साहिब में खालसा, जिसे शुद्ध समुदाय कहा गया, उसकी नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को कौर यानी कि राजकुमारी और पुरुषों को सिंह यानी कि शेर की उपाधि दी थी, जो कि सिख धर्म में समानता, बराबरी और अलग पहचान को दर्शाता है। यानी कि 10वें गुरु के आदेश से पहले सिखों के लिए पगड़ी पहनना, दाढ़ी रखना और केश रखना कोई अनिवार्य नहीं था। केश रखने और दाढ़ी रखने को लेकर पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र किया गया है। दरअसल जब आप हिंदू धर्म के ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं को उठाकर देखते हैं तो पाएंगे कि पौराणिक समय में भी लोग केश लंबे रखा करते थे। खासकर राज परिवार और ऋषि मुनि केश रखा करते थे, दाढ़ी रखा करते थे। तो केश दाढ़ी रखने की परंपरा पौराणिक समय से ही चली आ रही थी। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 1365 में संत कबीरदास जी की एक बाणी है, जिसके अनुसार वो कहते हैं, जब तुम एक ईश्वर से प्रेम करते हो तो गुण और अलगाव दूर हो जाते हैं। तुम्हारे बाल लंबे हो सकते हैं या तुम अपना सिर मुंडवा सकते हो। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी केश और दाढ़ी धारण करना अनिवार्य नहीं बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम केश रखते हो या सिर मुंडवा लेते हो। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने गुरु के बताए गए रास्ते पर कितना चल रहे हो। गुरु का मार्ग अनुसरण करना जरूरी है। हालांकि 10वें गुरु ने सिखों की धार्मिक पहचान को मजबूत करने के लिए यह नियम बनाया था, जिसे आज के समय में सिखों की सबसे बड़ी पहचान के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9वें गुरु तक जितने भी लोगों ने सिख धर्म का अनुसरण किया, उनके लिए केश, पगड़ी और दाढ़ी अनिवार्य नहीं था।
उनके लिए केवल गुरु साहिब की शिक्षा पर चलना अनिवार्य था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।